श्री राम। आप सभी का तथास्तु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लघु कथाओं की जो श्रृंखला है इसमें रामायण की लघु कथाओं से प्रारंभ करेंगे। आज पहला एपिसोड होगा हमारा अहिल्या उद्धार। आज की कथा अहिल्या उद्धार की है, जो रामायण की प्रमुख लघु कथाओं में से एक है। यह कथा हमारे धर्म में सच्ची तपस्या, त्याग और प्रभु की कृपा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अहिल्या की कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्चे तप और धैर्य के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की कृपा से हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति संभव है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि गौतम एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे, जो अपने धर्म और तप में निष्ठा में स्थित रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर और पवित्र हृदय की स्वामिनी थी। अहिल्या को उनकी सुंदरता और गुणों के लिए पूरे ब्रह्मांड में सराहा जाता था। उनके तप और प्रेम से महर्षि गौतम का आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थल था। लेकिन अहिल्या की सुंदरता ने देवताओं और अप्सराओं का भी ध्यान आकर्षित किया था। देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के राजा माने जाते थे, अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। इंद्र का मन अहिल्या के प्रति आकर्षित हुआ और उन्होंने उसे प्राप्त करने की ठानी। एक दिन जब महर्षि गौतम नदी पर स्नान के लिए गए तो इंद्र ने महर्षि का रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास गए। अहिल्या, जो कि अपने पति के प्रति समर्पित थी, इंद्र का छल समझ न सकी और धोखे में फंस गई। महर्षि गौतम जब वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र के इस कृत्य को समझ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उसे सहस्त्र योनि का श्राप मिलेगा। अहिल्या को भी उन्होंने श्राप दिया कि वह पत्थर की शिला बन जाएगी और वर्षों तक वही एक स्थान पर रहेगी। उन्होंने कहा कि केवल एक दिव्य पुरुष के चरण स्पर्श से ही अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह घटना अहिल्या के लिए बहुत दुखदायी थी, लेकिन उन्होंने महर्षि के श्राप को अपने तप के रूप में स्वीकार किया और एक शिला के रूप में तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या का ध्येय रहा यह था कि एक दिन कोई दिव्य पुरुष आकर उन्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। अहिल्या ने पत्थर की शिला के रूप में अपने तप को जारी रखा। वह वर्षों तक वही स्थित रही, केवल ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा में। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्होंने हर सुख दुख से ऊपर उठकर केवल प्रभु के चरणों की आराधना की। उनके हृदय में केवल शुद्धता और समर्पण था, जो उन्हें इस कठिनाई को सहन करने में सहायक बना। वह जानते हुए भी कि यह स्थिति उनके लिए बहुत ही कठिन है, अपने निष्ठा और तप से विचलित नहीं हुई और उनकी तपस्या का ध्येय एकमात्र यह था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और प्रभु की कृपा से पुनः मुक्ति प्राप्त कर सके। अनेक युगों के बाद एक दिन महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर तपोवन में आए। वहां तपस्या के समय उन्होंने भगवान राम को अहिल्या की कथा सुनी। उन्होंने बताया कि अहिल्या, जो पत्थर की शिला में परिवर्तित हो चुकी है, केवल भगवान राम के चरण स्पर्श से ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। भगवान राम, जो करुणा और दया के साक्षात प्रतीक माने जाते हैं, अहिल्या के पास गए। उन्होंने शिला का स्पर्श किया और उनकी करुणा और दया से अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया। वह पुनः अपने मानव रूप में लौट आई। अहिल्या ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी तपस्या को सफल मानकर जीवन में आगे बढ़ने का संकेत दिया। अहिल्या ने इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना और भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति को जीवन का आधार बना लिया। उनकी इस मुक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे तप और ईश्वर की कृपा से हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति संभव है। अहिल्या का उद्धार यह संदेश देता है कि जीवन में सच्चाई और पवित्रता का महत्व क्या होता है।
ईश्वर के प्रति समर्पित और निष्ठावान व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रभु की कृपा से सब संभव है। यह कथा हमें संदेश देती है कि अहिल्या उद्धार की कथा से हमें यह सीखना है कि जीवन में सच्चे तप, धैर्य और निष्ठा से हर प्रकार की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। यह कथा बताती है कि जीवन के हर परिस्थिति में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा से ही हमारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और हमें जीवन में सच्ची मुक्ति मिल सकती है। आइए कथा का सारांश समझते हैं। अहिल्या उद्धार का कथा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जैसे निष्ठा, तपस्या और प्रभु की कृपा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्चे तप और ईश्वर के प्रति समर्पण से हर प्रकार की कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। अहिल्या का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और पवित्रता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु ईश्वर की कृपा से यह मार्ग सरल हो जाता है। भगवान राम का अहिल्या के प्रति करुणा और सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म और प्रेम वह है जिसमें अपने भक्तों के प्रति स्नेह और दया होती है। आज की कथा के कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, अहिल्या किसकी पत्नी थी? उत्तर के विकल्प: महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि गौतम, महर्षि कश्यप। दूसरा प्रश्न, अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप किसने दिया था? विकल्प: इंद्र, महर्षि गौतम, भगवान राम और महर्षि विश्वामित्र। तीसरा प्रश्न, अहिल्या को श्राप से मुक्ति किसके चरण स्पर्श से मिले? विकल्प: भगवान कृष्ण, महर्षि विश्वामित्र, भगवान राम या लक्ष्मण। चौथा प्रश्न, इंद्र ने अहिल्या के पास आने के लिए किसका रूप धारण किया था? महर्षि गौतम, भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र या स्वयं का। प्रश्न 5, अहिल्या ने पत्थर की शिला बनकर कितने वर्षों तक तपस्या की? 1 वर्ष, 4 वर्ष, अनेक युग और 50 वर्ष। छठा प्रश्न, भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या को किस प्रकार की मुक्ति प्राप्त हुई? पुनर्जन्म, पवित्रता की सिद्धि, श्राप से मुक्ति और धन प्राप्ति। 7वां, अहिल्या उद्धार की कथा का मुख्य संदेश क्या है? भक्ति में तपस्या की आवश्यकता नहीं, जीवन में केवल धैर्य ही महत्वपूर्ण है। सच्ची तपस्या और निष्ठा से हर बंधन से मुक्ति संभव है। धन और वैभव ही जीवन का लक्ष्य है।